हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम आपको नवोदय विद्यालय के क्लास 9th के एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के एग्ज़ाम पैटर्न को समझाने वाले हैं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहना। तो परीक्षा पैटर्न नवोदय विद्यालय 9वीं कक्षा प्रवेश पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा पैटर्न इस प्रकार है। मतलब कि आपको जो 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं उनसे आपके किस किस टाइप के प्रश्न आने हैं, ये सब आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, मतलब जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पीय प्रकार का होगा। देखो नीचे बताया गया है, प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में होंगे। प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा, मतलब आपका एग्ज़ाम टोटल 100 मार्क्स का होना है। जो टाइम है तुम्हारा वो है 2.5 घंटे का, मतलब कि आपको 100 प्रश्नों का उत्तर 2.5 घंटे में देना होता है। अब देखते हैं ज़रा किस सेक्शन से कितने नंबर पूछे जाएंगे। तो आपको क्लास 9 के एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की तैयारी के लिए निम्न 4 सब्जेक्टों की तैयारी करना है। वो कौन कौन से हैं, जा देखो। अंग्रेजी, हिंदी, गणित और विज्ञान, ये 4 सब्जेक्ट हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से तैयारी करके चलना है। आपके जो अंग्रेजी में वो 15 प्रश्न आएंगे, 15 अंकों के आएंगे। हिंदी में आपके 15 प्रश्न आएंगे, 15 अंकों के होंगे, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का पूछा जाता है। गणित में तुम्हारे 35 नंबर आएंगे, यानी 35 प्रश्न आएंगे, 35 अंकों के आएंगे। इसी प्रकार विज्ञान में तुम्हारे 35 प्रश्न आएंगे, 35 अंकों के आएंगे। एक बात अगर सीधी सी दोस्तों देखी जाए तो आपका जो गणित और विज्ञान है इनसे ही केवल आपका 70 नंबर बन रहा है। हिंदी तो आप लोग पढ़ के कर ही ले जाएंगे। बात आती इंग्लिश की, तो आपको इंग्लिश अपनी स्ट्रांग करनी पड़ेगी। अब किसी किसी को गणित बहुत टफ लगती है तो उसको अपना गणित पर भी ध्यान देना पड़ेगा। मतलब को सीधी सी बात यह है कि आपको चारों विषयों को लेकर चलना है, उसमें से गणित और विज्ञान पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो ये तो हो गया आपका एग्ज़ाम पैटर्न कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे। अंग्रेजी से 15, हिंदी से 15, गणित से 35 और विज्ञान से 35। टोटल कितने हो गए देखो जरा, 15 15 30 और ये 35 35 70 और 70 30 100। 100 प्रश्न आएंगे और तुम्हारे जो अंक होंगे वो कितने होंगे, 100 अंक ही होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का तुम्हारा पूछा जाने वाला है। अब देखो तुमको यहाँ सब्जेक्ट बताए गए हैं कि इंग्लिश में तुम्हारा जो सब्जेक्ट है कौन कौन से टॉपिक यानी कि यूनिट आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है कॉम्प्रहेंशन, जिसको बोलते हैं अनसीन पैसेज। आपके एग्ज़ाम में एक अनसीन पैसेज दिया होगा, उसको आपको पढ़ना है और उसके नीचे मैक्सिमम 2 क्वेश्चन दिए होते हैं। उस अनसीन पैसेज को पढ़कर ही उन दोनों क्वेश्चंस के जो आंसर होते हैं वो ढूंढने होते हैं। तो यहाँ से तुम्हारे लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अनसीन पैसेज से। इसी प्रकार सेकंड टॉपिक है तुम्हारा वर्ड एंड सेंटेंस। वर्ड एंड सेंटेंस मतलब कि क्या होता है, शब्द और वाक्य से संबंधित 1 या 2 प्रश्न यहाँ से भी आ जाते हैं। अगला तुम्हारा है स्ट्रक्चर स्पेलिंग, मतलब कि आपको कोई स्पेलिंग दी जाएगी, उसमें कुछ रिक्त स्थान होंगे तो उसको आपको भरना होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर स्पेलिंग। इसी प्रकार अगला टॉपिक तुम्हारा होगा रीअरेंजिंग जम्बल्ड वर्ड। आपको दिए गए शब्दों को अरेंज करना होता है, मतलब कि उसको मीनिंगफुल बनाया जाता है। जैसे तुम्हारा फुटबॉल है तो उसको इधर उधर उसके जो वर्ड होते हैं उसको इधर उधर लिख दिए जाते हैं, इसी बोलते हैं रीअरेंजिंग। अगला चैप्टर तुम्हारा है पैसिवेशन, जिसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का एक प्रश्न या 2 प्रश्न आते हैं। अगला तुम्हारा प्रश्न टॉपिक है यूज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन,
मतलब कि डिग्रियों का प्रयोग कंपेरिजन मतलब तुलना करने के सापेक्ष, मतलब आपको केवल कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री के बारे में यहाँ पे पढ़ना होता है। अगला टॉपिक है मॉडल एक्सिलरीज। अब आपकी मॉडल एक्सिलरीज जैसे शुड हो गया, कुड हो गया, कैन हो गया, वुड हो गया, ये सब तुम्हारे क्या है, मॉडल एक्सिलरीज हैं। तो इनके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होता है कि कहाँ पे हम शुड का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर आर टू का प्रयोग करते हैं, ये सब तुम्हारे इस चैप्टर में पढ़ना होता है। अगला चैप्टर है यूज ऑफ प्रीपोजिशंस। तो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है क्योंकि प्रीपोजिशन ऐसा टॉपिक है जो तुम्हारा इंटर तक या कंपटीशन तक में ही साथ नहीं छोड़ता है। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है। अगला है टेंसेस फॉर्म, मतलब कि सभी प्रकार के टेंस जो आपकी 12 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में 4 प्रकार हो गए, पास्ट में 4 प्रकार हो गए और फ्यूचर में 4 प्रकार हो गए। तो 12 प्रकार के टेंसों को आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसी प्रकार अगला तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर भी आपको 12 टेंस होते हैं, उनमें से 8 प्रकार के टेंसों का तुम्हारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनता है। तो उन्हीं 8 प्रकार के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाने के नियमों के बारे में अध्ययन करना है। तो यह हो गया तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच का चैप्टर। तो ये तुम्हारे कुछ मिला के 10 चैप्टर हैं इंग्लिश के, जहाँ से आपको किसी चैप्टर से 1 प्रश्न आएगा, किसी से 2 आएगा, क्योंकि टोटल 15 प्रश्न ही पूछे जाने हैं। आगे तुम्हारा अगला सब्जेक्ट है हिंदी। तो हिंदी में देखो कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो हिंदी में आपका पहला टॉपिक आता है वर्ण विचार, वर्तन, विवेक। मतलब वर्ण का मतलब क्या होता है, अक्षर। अक्षरों में उनको विचार करना। क्योंकि वहाँ पे मान लो लिखा है यजुर्वेद लिखा है, कोई भी तो उसमें क्या गलती है, ये सब गलतियाँ ढूंढना होता है। अगला इसी बार शब्द भेद, मतलब शब्दों में अंतर ढूंढना। जैसे तुम्हारा होता है, एक होता है प्रसाद, एक होता है प्रासाद। तो प्रसाद का मतलब होता है तुमको जो मंदिर में मिलता है वो प्रसाद, और प्रसाद का मतलब होता है महल। तो यहाँ पे तुमको ये इसका अंतर ढूंढना होता है। अगला तुम्हारा है तीसरा चैप्टर कन्फर्म विलोमो। यहाँ पे कन्फर्म नहीं होगा तुम्हारा, यहाँ पे होगा पर्यायवाची। पर्यायवाची और विलोम शब्द यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार अगला तुम्हारा है शब्द विवेक, शब्दों का सूक्ष्म अंतर। जो हमने आपको पहले वाले चैप्टर में बताया उसी का मिलता जुलता ये चैप्टर है शब्द विवेक, शब्दों का उपयोग सूक्ष्म अंतर द्वारा। इसी प्रकार अगला चैप्टर होगा तुम्हारा पद भेद, मतलब पदों में व्यवहारिक कोड की पहचान करना कि उस पद में कुछ गलती है तो उस क्या गलती है उसको आपको ढूंढना होता है। अगला है पद परिचय, किसी भी पद के लिए कौन उपयुक्त है। जैसे प्रधानाचार्य का पद हो गया तो उसका परिचय आपको कैसे देना है। इसी प्रकार अगला चैप्टर तुम्हारा सातवां है लोगों को अच्छा करना। इसका मतलब है कि दिए हुए सेंटेंस में गलतियां ढूंढना। जो तुम्हारा सेंटेंस दिया होगा, 4 सेंटेंस दिए होंगे, उनमें से तुम्हारा एक कोई ना कोई गलत होगा तो उसको आपको ढूंढना होता है। अगला तुम्हारा है वाक्य स्पष्टीकरण, सरल सम्मिश्रित मिश्र, मतलब दिए गए वाक्य को आपको स्पष्टीकरण मतलब उसका विधि विधान से उसको सही बनाना। जैसे इंग्लिश में तुमने रीअरेंजिंग पढ़ा, उसी प्रकार यहाँ पे हिंदी में पढ़ना है। अगला तुम्हारा मुहावरा, फिर लोकोक्ति। तो ये 10 चैप्टर तुम्हारे हो जाते हैं हिंदी के। तो ये भी यहाँ से भी तुम्हारे कितने नंबर आएंगे, 15 नंबर के आएंगे। तो यहाँ से भी किसी चैप्टर से 1 सवाल आए यानी 1 प्रश्न आएगा, तो किसी से 2 आएंगे। इस प्रकार तुम्हारे 15 प्रश्न बन जाएंगे। और टॉपिक आता है तुम्हारा सामान्य विज्ञान का, जो कि 35 नंबर तुमको देगा एग्ज़ाम में। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है यहाँ पे खाद्य फसल उत्पादन और प्रबंधन, सूक्ष्म जीव खाद्य संरक्षण। मतलब कि तुम्हारे जो खाद्य फसलें हैं इनका उत्पादन, प्रबंधन, सूक्ष्म जीव, खाद्य का संरक्षण, इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। इसी प्रकार सेकंड चैप्टर आता है सामग्री। अब इसमें आपको सामग्री के 2 चैप्टर हैं आपके, दूसरा और तीसरा। तो दूसरा चैप्टर आपका है सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, धातु और अधातु। मतलब इसमें आपको सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ना है,
प्लास्टिक क्या होती है, इसके गुण क्या होते हैं, कैसे बनाई जाती है, इन सब के बारे में पढ़ना है। धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, इन सब के बारे में आपको सामग्री 1 चैप्टर में अध्ययन कर लेना है। इसी प्रकार अगला तुम्हारा चैप्टर जो है सामग्री 2 का, इसमें आपको कोयला और पेट्रोलियम, कोयला कैसे निकाला जाता है, कोयले में कौन सी गैस निकलती है, कोयले कितने प्रकार का होता है। वैसे सामान्यतः तुम्हारा 4 प्रकार का कोयला होता है। पेट्रोलियम जैसे पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम का शोधन, और जो तुम्हारा पेट्रोलियम निकलता है उसी से तुम्हारा क्या मिट्टी का तेल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है और काफ़ी चीज़ निकलता है, तो उसका शोधन, जीवाश्म ईंधन, दहन और ज्वाला, इन सब के बारे में आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। इसमें पढ़ना है आपको जीवित और निर्जीव, मतलब जीव और निर्जीव। जो तुम्हारे जीवित हैं वो जीवित होंगे, निर्जीव मतलब जो मर चुके हैं। कोशिका संरचना और कार्य, तो कोशिका की संरचना और कोशिका के कार्य के बारे में आपको पढ़ना है। पौधों और जानवरों का संरक्षण, मतलब कि जो पौधे हैं उनको हम कैसे बड़ा कर सकते हैं संरक्षण करके, जानवरों का हम संरक्षण कैसे करते हैं, इन सब के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, अब तुम्हारे वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये सब तुम्हारे कहाँ पे हैं, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, इनके बारे में आपको पढ़ना है, किस राज्य में स्थित हैं। इसी प्रकार अगला चैप्टर है प्रजनन, अलैंगिक और यौन प्रजनन, किशोरावस्था की उम्र तक पहुंचना, मतलब इसमें आपको किशोरावस्था तक, मतलब बचपन निकलती तक की अवस्था में आपके अंदर कौन कौन से बदलाव आते हैं, प्रजनन, अलैंगिक, तो उन सब के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। इसी प्रकार नेक्स्ट चैप्टर आता है तुम्हारा बल, जिसके अंदर आपको पढ़ना है घर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब फोर्स के अंदर तुमको 2 फोर्स पढ़ने हैं। एक पढ़ना है फ्रिक्शन फोर्स जिसको बोलते हैं घर्षण बल, और एक पढ़ना है तुमको ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। जोर और दबाव, मतलब इनर्शिया भी पढ़ना है और प्रेशर भी तुमको यहाँ पे पढ़ना है। और इसी प्रकार अगला तुम्हारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 प्रकाश, मतलब लाइट, प्रकाश का परावर्तन, एकाधिक प्रतिबिंब, मनुष्य की आँखों की देखभाल, ध्वनि, मानव कान, लाउडनेस और पिच, श्रव्य अश्रव्य दुनिया, मतलब कि ये तुम्हारा कुछ मिला के भौतिक विज्ञान से संबंधित है सब कुछ। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, एक से अधिक प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, मनुष्य की आँख में कैसे प्रतिबिंब बनता है, ध्वनि क्या होती है, मनुष्य कान कितने डेसिबल तक आवाज़ को सुन सकते हैं, लाउडनेस क्या होगी, ये सब आपको चैप्टर नंबर 7 में पढ़ना है। तो ये काफ़ी तुम्हारा लेंदी चैप्टर हो जाता है। इसी प्रकार अगला चैप्टर तुम्हारा चैप्टर नंबर 8 विद्युत प्रवाह के रासायनिक प्रभाव, मतलब कि तुम्हारी धारा जो बहती है किसी तार या वायर में, उसके रासायनिक प्रभाव क्या क्या होते हैं, वो किस प्रकार हमको अफेक्ट कर सकती है, धारा के बारे में पढ़ना है यहाँ पे तुमको। चैप्टर नंबर 9 है प्राकृतिक घटना, जो तुम्हारी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, भूकंप, बिजली, आंधी, तूफान, वायु, जल प्रदूषण, ये क्यों होते हैं, इनके बारे में, मतलब कुछ पर्यावरण से संबंधित जो तुम्हारे पर्यावरण में चीज़ें घटित होती हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। इसी प्रकार लास्ट चैप्टर आपका आता है सौरमंडल, मतलब हमारा जो ब्रह्मांड है, सितारे और नक्षत्र, जो तुम्हारे तारे हैं और नक्षत्र हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो इस प्रकार आपको जो सामान्य विज्ञान है इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो वैसे तो सामान्य विज्ञान तुम्हारा क्या क्या आ गया यहाँ पे तुम्हारा तीनों विज्ञान आ गए। तीनों विज्ञान कौन सी, एक तो होती तुम्हारी जीव विज्ञान, एक होती तुम्हारी रसायन विज्ञान, एक होती तुम्हारी भौतिक विज्ञान। तो ये तीनों विज्ञानों को मिलाकर के आपको कुछ मिला के 10 चैप्टर पढ़ने हैं, और यहाँ से तुम्हारे टोटल 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ से ये मान लो कि हर चैप्टर से लगभग तुम्हारे 3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, किसी चैप्टर से 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपको ये तुम्हारा थियोरिटिकल पार्ट है, इसको आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं तो चैप्टर तुम्हारा जो है तैयार नहीं होते हैं। अब लास्ट तुम्हारा सब्जेक्ट बचता है मैथ, मतलब गणित का। तो इसमें देखो ज़रा कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं।
जैसे सबसे पहला चैप्टर आपका हो गया परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे तुमको बतानी पड़ेगी कि दी गई संख्याओं में परिमेय संख्या छांटो। इसी प्रकार नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा है वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। वर्ग कैसे निकालते हैं, दी हुई संख्या तुमको उसका स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल कैसे निकालेंगे, इन सब के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। इसी प्रकार है क्यूब्स और क्यूब रूट, तो यहाँ पे घन जिसको बोलते हैं घन और घनमूल। अगला चैप्टर है घातांक, और यहाँ शक्तियाँ नहीं करणियाँ होंगी। इसको रूट में ऐसे लिखा जाता है, 3 लिख दिया, रूट में यहाँ 2 लिख दिया। तो यह घातांक के बारे में पढ़ना। जैसे तुम्हारा हो गया 5 की पावर 3 या a की पावर 2, a की पावर 5, ये सब तुम्हारे होते हैं घातांक। इसी पर अगला है तुम्हारा प्रत्यक्ष और व्युत्क्रमानुपात, मतलब कि सीधे सीधे अनुपात निकालना, और व्युत्क्रमानुपात मतलब उल्टा अनुपात निकालना, मतलब कुल मिला के प्रपोर्शन का तुम्हारा चैप्टर है, समानुपात का। इसी प्रकार अगला है तुलना। इसमें तुमको पढ़ना है परसेंटेज के बारे में, मतलब प्रतिशत, प्रॉफिट मतलब लाभ, एंड लॉस यानी हानि, छूट, अलाउंसेस, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट एंड चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये काफ़ी चैप्टर तुम्हारा बड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा जो क्लास 6 में आपने ये सब चैप्टर अलग अलग पढ़े थे। कई चैप्टर हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 चैप्टर, यहाँ पे एक चैप्टर मिला के कर दिया गया है। इसी प्रकार अगला चैप्टर तुम्हारा आता है चैप्टर नंबर 7, गुणन खंडन सहित बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाएँ। अब सर्वसमीकाएँ क्या होती हैं, जैसे a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये सब आपने कक्षा में पढ़ा है, उन्हीं के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसी प्रकार अगला चैप्टर तुम्हारा है चैप्टर नंबर 8, एक चर में रैखिक समीकरण। अब एक चर का मतलब ये आपको एक समीकरण दिया होगा, उसमें एक चर होगा, या तो केवल x होगा या केवल y होगा। जैसे मान लिया हमने लिखा है 3x + 2 बराबर हमने बोल दिया x + 8, तो x का मान बताओ कितना होगा। तो इसको हल करना होता है, इसको इधर पछांदा करते हैं, इसको इधर करते हैं, यही होता है तुम्हारा एक चर में रैखिक समीकरण। इसी प्रकार अगला चैप्टर तुम्हारा है चतुर्भुज। अब चतुर्भुज भी तुम्हारे कई प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो दिए गए हैं। समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग, पतंग को समझना। मतलब चतुर्भुज में तुम्हारे समांतर चतुर्भुज से सवाल आ सकते हैं, समचतुर्भुज से सवाल आ सकते हैं, आयत से, वर्ग से और पतंग से। इनके क्षेत्रफल और इनके परिमाप हमेशा पूछे जाते हैं, और इनके कभी कभी विकर्ण भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सूत्र याद करने होंगे। अगला चैप्टर है तुम्हारा चैप्टर नंबर 10, क्षेत्रमिति मतलब मेंसुरेशन जिसको बोलते हैं। समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, मतलब आपको कुछ आकृतियाँ होंगी उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना। जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया, इनका सबका आपका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। इसके 2 पार्ट हैं। पार्ट बी इसका है घन, घनाभ और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो आपने घन और घनाभ तो कक्षा 6 में पढ़ा होगा, जब आपने नवोदय की तैयारी की होगी, तो वहाँ पे घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और विकर्ण के सूत्र थे, बेलन नहीं था। तो यहाँ पे आपको बेलन भी पढ़ना है। तो ये हो जाता है तुम्हारा चैप्टर नंबर 10। अगला और लास्ट चैप्टर है डेटा हैंडलिंग, जिसको बोलते हैं ग्राफ बार। तो यहाँ पे आपको बार ग्राफ के बारे में पढ़ना है, पाई चार्ट के बारे में पढ़ना है, डेटा व्यवस्थित करना पढ़ना है, और संभावना। मतलब यहाँ से काफ़ी आपके सवाल पूछे जाते हैं। अब बार ग्राफ का मतलब क्या हुआ, आपको यहाँ पे एक चार्ट आके बनिया दिया होगा, कोई इतना होगा, कोई इतना होगा, कोई छोटा होगा, ये तुम्हारा होता है बार ग्राफ। अब पाई ग्राफ क्या होता है, तो पाई ग्राफ तुम्हारा वृत्त के रूप में चलता है। यहाँ पे इसे कई पार्ट कर दिए जाएंगे, इसका 3%, इसका 5%, ये सब होता है तुम्हारा डेटा वाला। तो ये चैप्टर भी अच्छा चैप्टर है। तो 11 चैप्टर हैं आपके मैथ में, और उसमें से आपको 35 क्वेश्चन आने हैं। तो कुछ मिला के ये भी समझ लो यहाँ से कि हर चैप्टर से 3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, किसी चैप्टर से 4 भी हो सकते हैं। जब आपको कहीं जा कर के 35 प्रश्न मिलेंगे एग्ज़ाम में और 35 नंबरों के लिए, तो आपको 9th में एडमिशन के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए अभी से, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है वो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया ही था कि फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाता है और नवंबर में आपका जो है फॉर्म निकल आएगा।
इस प्रकार आपका जो है सिलेबस है। तो आपको चारों सब्जेक्टों को ध्यान से स्टडी करना शुरू कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।